हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम पार्टनरशिप बेसिक का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, उन कंटिन्यूएशन ही हम कर रहे हैं। अभी जैसे हमने गारंटी वाला जो पोर्शन किया था पार्टनर का, उसी के कंटिन्यूएशन में हम यही वाला टॉपिक कर रहे हैं, आपका पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या। देखो, सिंपल सी बात है, आपने क्या करा, आपने पूरे फाइनेंशियल अकाउंट जो भी है आपके, वो आपने बना दिए। ठीक है, सारी चीजें आपने बना दी। उसके बाद आपको याद रहा, अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ चीज जो है वो छूट गई थी। राइट, तो ये आपका बेसिक का जो है लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का जो पहला पार्ट होता है एडमिशन, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसका एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हो आप एडजस्टमेंट बाद में। देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अगर आपने पूरी अकाउंटिंग कर दी है, ठीक है, आपने पूरी अकाउंटिंग कर दी है, फाइनल अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। राइट, उसके बाद आपको पता चला कुछ ऐसी चीज थी जो हम देना भूल गए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज थी जो हम एलोकेट करना भूल गए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज थी जो हम लगाना भूल गए, तो जिसकी वजह से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। तो अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि उसको ठीक करने के लिए पूरे जो अकाउंट से दोबारा बनाओ, नहीं। उस केस में हमारा क्या होता है कि अकाउंट्स अगर ऑलरेडी आपके बन गए हैं तो एक आप एंट्री पास करते हो उसके लिए। ठीक है, जो करेक्शन एंट्री बोल सकते हो उसे, रेक्टिफाइंग एंट्री बोल सकते हो उसे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंट्री बोल सकते हो। तो वो एडजस्ट करने के लिए एक हम सिंपल सी एंट्री पास करते हैं। तो उसी के बारे में हम सीखेंगे कि वो एंट्री, वो जो ट्रीटमेंट होता है इसका पर्टिकुलरली, वो किस तरीके से होता है पास्ट एडजस्टमेंट में। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना। पास्ट एडजस्टमेंट हमें समझ आ गया सर, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। अगर मान लो हमारी कोई गलती पहले हो गई है, मतलब फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बन गया, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अब हमें याद है अरे अरे कोई चीज थी ऐसी, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, या कुछ अदर कमीशन थी, या कोई सैलरी थी पार्टनर की, वो जो देना भूल गए हम उसे। राइट, जो एलोकेट करना भूल गए, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है हमारा वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। राइट, पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो एलोकेशन का पार्ट होती है वो हम उसमें करते हैं बेसिकली। राइट, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बन गए हैं तो ऐसा नहीं है हम दोबारा से फाइनल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। राइट, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट डाला है एडजस्टमेंट का कि सिंपल आप एक एडजस्टमेंट एंट्री डालो, जो भी गलती हुई है उसको सुधारने की एंट्री है ये बेसिकली। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने की एक एंट्री हम करते हैं। ठीक है, दैट इज द एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेसिकली। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे न्यूमेरिकल, तो हम समझेंगे किस तरीके से इसको हम सुधारते हैं दोबारा से। ठीक है, तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लो। जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे बता रहा है, सिंपल सी बात बता रही है कि समटाइम अ फ्यू ओमिशन या एरर। देखो कई बार ऐसा होगा कि आप भूल गए, आप करना ही भूल गए। दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने करी तो है लेकिन ठीक नहीं करी, जो उसका ट्रीटमेंट था वो ठीक नहीं करा। मान लो आपको ड्राइंग लगानी थी 10%, आप उस पर 12% लगा के बैठ गए, 8% लगा के बैठ गए। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था फॉर एग्जाम्पल लेट से 5%, आप 7% लगा के बैठ गए, 10% लगा के बैठ गए, या आप 4% लगा के बैठ गए। ये भी गलती है आपकी। राइट, ये आपने एरर करी है। तो पहला हो गया ओमिशन, आप भूल ही गए लगाना। दूसरा गलती ऐसी हो सकती है कि आपने लगाया तो है लेकिन ठीक नहीं लगाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे हम अभी। तो एरर और ओमिशन किस चीज में हो रही है, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को। ठीक है, और कब फाउंड हो रही है ये, जब आपके फाइनल अकाउंट बन गया और प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है सर अब ये बताओ इसको फटाफट, इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे। राइट, तो बच्चों इसको सुधारने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है। ठीक है, दो मेथड कह लो, दो ट्रीटमेंट कह लो बेसिकली। एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इसको करेक्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। राइट, दूसरा पार्टनर्स की जो कैपिटल उसमें डायरेक्टली इंपैक्ट दे दो। ठीक है, उसमें डायरेक्टली इंपैक्ट दे दो। बेसिकली हो दोनों में एक ही चीज रही है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके थ्रू हो रही है, इसमें डायरेक्टली हम स्टेटमेंट बना के डायरेक्टली जो पार्टनर में इंपैक्ट आ रहा है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दो केस बनाया, तो एक केस हम कर लेंगे इससे और दूसरा केस हम इससे कर लेंगे। दोनों केस दोनों से मैं बता दूंगा किस तरीके से करने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल करेंगे इसका, तब आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलेगा किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। राइट, सिंपल देखो, हमारे पार्टनर हमेशा सेम रहेंगे, राम श्याम घनश्याम। ठीक है, तो तीनों पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, पीएसआर इनका दे रखा है 2-2-1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है
वो 2-2-1 दे रखा है, ठीक है जी। कैपिटल 1/4/2024 में इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया 1 लाख each, यानी राम ने, श्याम ने, घनश्याम ने, तीनों ने 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, ठीक है जी। और पीएसआर हमें दे रखा है 2-2-1, ठीक है। कहता है जी आफ्टर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इट वाज फाउंड, कुछ चीजें मिली हैं, मतलब आपका फाइनल अकाउंट बन गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद कुछ चीजें मिली हैं, वो क्या चीज है, 2 केस में हमने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। पहला केस क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विच इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड 5% नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 5%, जो कि डीड में मेंशन था, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं किया, ठीक है जी। तो पहली गलती समझ आई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन दिया ही नहीं, उसका ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा केस क्या है, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% प्रोवाइड नहीं करा, ड्राइंग दे रखी है 5,000, 3,000, 2,000, जो भी ड्राइंग उन्होंने निकाली होगी साल में, और कहता है पास द एडजस्टेड एंट्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, समझना पहले, देखो इस कॉन्सेप्ट को ना सिंबल समझ लो, ये कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यू कैन से ये आपका कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें होता क्या है, देखो अगर मान लो कोई चीज आप लगाना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनल अकाउंट बनने थे, वो बन गए, राइट। कोई चीज आप लगाना भूल गए या मेंशन करना भूल गए या चार्ज करना भूल गए, तो क्या करोगे, सबसे पहला काम उसको चार्ज कर दो, नहीं समझे। कोई चीज अगर आप भूल गए लगाना तो उसको लगा दो, सिंपल, क्या दिक्कत है, होगी एंट्री टिक, होगी ना एंट्री टिक, भाई सिंपल सी बात है, जो चीज आपने नहीं लगाई उसको लगा दो, होगी आपकी एंट्री टिक। बच्चा पीछे से उठा, कहता सर एंट्री कैसे ठीक होगी, क्योंकि जो चीज ना लगाने से हमारी गलती हुई है वहां पे, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल दिमाग चल रहा है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहली बात नंबर 1 क्या करेंगे, जो चीज होनी थी, जो चीज हम भूल गए, जो चीज हमने नहीं करी, उसको कर दो, ठीक है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 क्या होगी, उस ना करने की वजह से जो इंपैक्ट आया, जो रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा है, उस इंपैक्ट को करेक्ट कर दो, होगी सॉल्व। बात समझ में आ रही है क्या हो रही है, जो चीज नहीं करी उसको कर दो, उस ना होने के चक्कर में जो इंपैक्ट आया, रॉन्ग इंपैक्ट आया, उस रॉन्ग इंपैक्ट को करेक्ट कर दो, तो हो गया हमारा काम खत्म, राइट। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। ध्यान दो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा था 5%, जो कि प्रोवाइड ही नहीं किया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर द पार्टनर, ठीक है, मैं फर्म हूं, तू पार्टनर है, मैं फर्म हूं, तो एज अ पार्टनर अगर तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा तो तेरी कैपिटल में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बता। जब कैपिटल अकाउंट में बनाता था उसमें क्या करता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तेरी कैपिटल उससे क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। तेरी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन हमने वो लगाई ही नहीं, तो उस वजह से क्या मेरी कैपिटल बड़ी होगी, नहीं बड़ी होगी। तो अब क्या करूंगा, मैं उस कैपिटल को बढ़ा दूंगा। पहली चीज क्लियर हुई है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लगाने की वजह से जितनी मेरी कैपिटल 5% के हिसाब से बढ़नी थी, जो भी 5% मुझे यहाँ पे मिल रहा है इंटरेस्ट, उससे बढ़नी थी, वो नहीं बढ़ी, वो यही रही, तो उसे मैं बढ़ा दूंगा। पहली बात नंबर 1, ठीक है। पहले हम ये चीज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हो क्या रहा है इसमें, देखो 2 मेथड जो मैंने बताया, दोनों से मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है ये, ठीक है। इससे सिंपल सी बात है, अगर मैं पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ाऊंगा, यानी पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर रहा हूं, राइट। पार्टनर कैपिटल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। अब उसको जो पास करनी है वो किससे पास करूंगा, सिंपल सी बात है, पहला केस जो हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट थे, तो उसी से हम पास करेंगे, राइट। और दूसरे केस में हम क्या करते हैं, एंट्री पास नहीं करते एज सच प्रॉफिट एंड लॉस से, उस केस में सीधा हम अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट है वो करेंगे, करके दिखाऊंगा इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला केस समझ में आया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं था, अगर वो लगाता तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती, तो अब पार्टनर की कैपिटल सबसे पहले बढ़ा दो, बढ़ा दी। अब बढ़ाएंगे कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू राम, टू श्याम, टू घनश्याम। कितनी कितनी बढ़नी है भाई, 5% के हिसाब से, लाख रुपए में लग रही है 5%, कितनी होगी, 5,000, 5,000, 5,000 एंड 5,000, टोटल 15,000। बात समझ में आई यहाँ पे क्या हुआ, पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़नी थी, जो नहीं लगी, भूल गए थे, ओमिशन होगी, हमसे दिक्कत होगी, तो उसमें बढ़ा दो, सबसे पहले ये बढ़ा दो,
हो गया सर, काम खत्म। बच्चे अगर इससे काम खत्म हो जाता तो बात ही करती। अब मुझे ये बताओ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करते हो, यानी इधर आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप यहां पे क्रिएट करते हो, तो मुझे ये बता दो एक बार, यहां पे क्या लिखते हो सबसे पहले? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है? नेट प्रॉफिट, वट एवर इट इज। यही होती है स्टेटमेंट जो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। आपने क्या करा, यहां पे जो नेट प्रॉफिट है पहले लिख दिया। अब अगर मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कितना था 5%, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं प्रोवाइड करता, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरेस्ट मैं प्रोवाइड करता, तो इसको मैं कहां लिखता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? यहां लिखता टू आईयूसी, वट एवर अमाउंट में भी, कुछ भी अमाउंट आता वो मैं यहां लिखता, ठीक है। और अगर मैं यहां लिखता तो ये जो भी टोटल आता प्रॉफिट का, उसमें से पहले आईओसी डिडक्ट होता, यानी लेस होता, ठीक है। तब जो अमाउंट यहां पे प्रॉफिट का होता, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता बचा हुआ अमाउंट, यानी बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अभी क्या हुआ होगा, गलती होने की वजह से क्या हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, तो इस वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है बट गया, राइट। समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से मेरी कैपिटल बढ़नी थी, वो मैंने बढ़ा दी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या था, अगर ये यहां पे मैंने नहीं लिखी तो मतलब प्रॉफिट पूरा का पूरा बढ़ गया होगा, ठीक है। प्रॉफिट पूरा का पूरा बढ़ गया होगा, एक्स अमाउंट प्रॉफिट था, उसमें ऐड कर लो इनका इंटरेस्ट का अमाउंट, ये जो 15,000 लेस होना था वो नहीं हो पाया। तो यानी जो भी प्रॉफिट बटना चाहिए था, उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में 15,000 ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आईओसी लेस ही नहीं हुआ था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? सो आईओसी जो बट गया, गलती से क्रेडिट हो गया पार्टनर्स के अकाउंट में, उसको अब मैं क्या करूंगा करेक्ट करने के लिए? डेबिट। यानी आईओसी, ध्यान से सुनना, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट यहां था, ये था प्रॉफिट, ठीक है। अब आईओसी की वजह से प्रॉफिट कम होना था, इतना बटना था, लेकिन प्रॉफिट इतना बढ़ गया, किसमें? पार्टनर में, पार्टनर की कैपिटल में प्रॉफिट बढ़ गया। अब कितने से बढ़ा? जो उनकी पीएसआर है उसमें बढ़ता है प्रॉफिट। अब इसको उल्टा कर दो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट गलत बट गया है पार्टनर को, क्रेडिट हुई है उनकी जो कैपिटल, जिस वजह से जो भी उनका पीएसआर था उस टाइम पे उस पे हुई होगी, अब उसको कर दो डेबिट, यानी उसको उल्टा कर दो, राइट। उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए उल्टा कर दो उसको। अब देखो इधर क्या होगा, ध्यान से सुनो, पार्टनर्स की कैपिटल आपने प्रॉफिट में क्या करी होगी, आर एस एच टू, आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कितना है? 15,000। ये वाला जो 15,000 है। सर एक बात बताओ, अब ये बटेगा किसमें, मतलब वापसी किसमें होगी? बच्चे मुझे ये बता, जब यहां पे इन्हें मिल रहा था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मिल रहा था, तो किस रेशो में बटा होगा? इनके पीएसआर में। तो वापसी भी किसमें होगी? इनके पीएसआर में। और पीएसआर कितना है? 221। यानी इस अमाउंट को, 15,000 को जब आप 221 में बांटोगे, 221 यानी बेस 5 2, कितना हुआ? 3, कितना? 6,000 राम का, शाम का भी 2 है तो 6,000 शाम का, और घनश्याम का 1 है तो 3,000 राम का। 6 6 12 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे राम का जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो 6,000 थे, शाम का जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो 6,000 थे, और घनश्याम का जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो 3,000 थे। ये मैंने पहला मेथड करा है, जो पहला मेथड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है उससे करा है। अब आप इसमें नेट इंपैक्ट देखो, यहां पे आपने एक एक करके देखो, एक एक करके राम की कैपिटल को क्रेडिट किया था 5,000 से, जो होनी चाहिए थी, अब लेकिन यहां पे डेबिट कर रहे हो 6,000 से, जो कि गलत क्रेडिट हो गई थी, तो नेट इफेक्ट कितना का आया? 1,000 का, ठीक है। दूसरी चीज, शाम में भी ऐसा ही हुआ है, शाम की आपने 5,000 से करी, ठीक है, गलती से कितने की हो गई थी? 6 की, तो वो इंपैक्ट यहां से नील हो गया। इसी का मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, जो इस मेथड से होता है। जब आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखो, यहां पे आप बनाते एक स्टेटमेंट, एक अकाउंट, राम श्याम और घनश्याम, राम श्याम घनश्याम पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनका कहां गया? 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो अब यहां पे क्या लिखोगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। कितना होना चाहिए था क्रेडिटेड, जो हुआ नहीं, होना चाहिए था 5 5 5 5,000 5,000 और 5,000, ये है क्रेडिट। ध्यान से सुनना, मतलब पहले हम भूल गए थे तो यहां पे हमने अभी लगा दिया, मतलब कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़नी थी वो बढ़ा दी। अब जो गलती से क्रेडिट कर दी थी, मतलब जो प्रॉफिट का ये वाला पोर्शन यहाँ पे इतना 15,000 का गलती से बांट दिया था पीएसआर रेशियो में, यानी उनकी जो पीएसआर है हमने बढ़ा दी थी, उनकी जो कैपिटल है पीएसआर में बांट के प्रॉफिट बढ़ा दी थी। तो अब क्या करूंगा, वापस कम कर दूंगा। तो यहां पे क्या करूंगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी डेबिटेड कितना, 6,000। ये देखो 6 6 3 6,000 और 3,000, राइट। अब इसका नेट इंपैक्ट ले लो, ये डेबिट बैलेंस है आपका। नेट इंपैक्ट मुझे बताओ। देखो जो मैं नेट यहां पे करवा रहा था वो स्टेटमेंट के थ्रू हो रही है, ध्यान सुनना। क्रेडिट होनी चाहिए थी 5, गलती से 6 होगी, डेबिट कर दिया इसे, तो नेट बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट। यानी राम की कैपिटल 1,000 से डेबिट होगी। शाम में नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है, 1,000 डेबिट। इसी घनश्याम में आ जाओ, घनश्याम में, घनश्याम की होनी कितनी चाहिए थी क्रेडिट, 5,000 कैपिटल के हिसाब से, लेकिन हुई कितनी है, हुई कितनी थी क्रेडिट, 3,000, उसको हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे, उसको जो गलत एंट्री थी सुधार दिया। तो अब एक्चुअल में क्रेडिट कितनी होगी इसकी नेट, जो 2,000 का बैलेंस। इसकी एंट्री बताओ मुझे फटाफट। इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट, यानी राम की कैपिटल आप डेबिट करोगे, शाम की कैपिटल डेबिट करोगे, और किसको मिल रहा है पैसा, घनश्याम को, क्योंकि बेचारे को पहले कम मिला था। आर यू गेटिंग माई, ये करेक्ट एंट्री होगी। तो इस वाले मेथड में जो डायरेक्ट पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आप करते हो, इस वाले मेथड में एक सिंगल एंट्री पास होगी, ठीक है। जो भी क्लब्ड करके जो भी नेट जो इंपैक्ट देना उसकी सिंगल एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब आप कर रहे हो, इसमें 2 एंट्री पास होगी। 2 एंट्री किस बात की पास होती है, पहली एंट्री वो होगी जो भूल गए हो वो करने की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे लगाना तो लगा दिया। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी, जो गलती से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया या गलती से प्रॉफिट कम बढ़ गया उसको रिवर्स करने की। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या था, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया था, तो मैं ज्यादा बढ़ गया था, उनकी कैपिटल ज्यादा क्रेडिट हो गई थी, तो वापस उल्टा लाने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, ठीक है। वहां पे भी यही चीज हो रही है, बस वो स्टेटमेंट बना के हो रही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वहां पे अलग से नहीं खोल रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला केस क्लियर। दूसरा केस पे आओ। दूसरा केस कहता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% प्रोवाइड नहीं किया। अब ध्यान सुनना, यहां पे राम की ड्रॉइंग है 5,000, 3,000, 2,000, ये तो हम देख लेंगे। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप पार्टनर हो और मैं फर्म हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, ऑब्वियसली कम हो रही है, राइट। यानी आपका जो अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, कम करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। यानी आपका कैपिटल जो अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि भूल के लगाना। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे लगाना ही भूल गए, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। तो हम ये वाला पैटर्न इसमें कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। कर दो ना इसे, थोड़ी सी जगह चाहिए बस हमें। देखो देखो, सिंपल समझो, यहां पे ड्राइंग की वजह से मेरी कैपिटल कम होनी चाहिए थी, यानी मेरी कैपिटल डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन भूल गए तो हुई नहीं। तो अब कर दो, देखो राम्स डेबिट, शाम्स डेबिट, घनश्याम डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इस वाले मेथड से कर रहे हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट। कितनी कैपिटल, कितनी इंटरेस्ट है वो देख लो, 5,000, 3,000, 2,000 निकाला और 10-10% है, तो 10-10% के हिसाब से कितना कितना बना, 500, 300 और 200, टोटल कितना है, 1,000। ये क्या करी है हमने अभी, सर ये क्या करी है हमने एंट्री, ये हमने बच्चे सही एंट्री करी है। ये हमने क्या करी है, सही एंट्री करी है, जो होनी चाहिए थी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता तो पार्टनर की कैपिटल उतने से ही कम हो जाती, वही हमने यहां पे कम कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप इस केस में बनाते, ठीक है, जैसे यहां पे आपने नेट प्रॉफिट मेंशन करा, आपको ध्यान होगा जो भी ड्राइंग का इंटरेस्ट होता है वो यहां एड ऑन होता है, यहां पे एड ऑन होके ये फिगर आपकी उतने से ही बढ़ जाती।
यानी अब इस केस में क्या हुआ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगा, पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट बटना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे ना लगाने की वजह से, यहाँ पे अगर लगा देते तो पार्टनर को मिलती ना वो चीज। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाया था, यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्ज कर देता, यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ चार्ज कर देता, तो इसके टोटल में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता। फिर ये जो प्रॉफिट यहाँ बटता वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बटता। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? जो प्रॉफिट बटना था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूड होके बटना था, बट हमने लगाया ही नहीं तो वो बटा भी नहीं। अब समझ रहे हो क्या हो रही है? अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने कैपिटल जो है पार्टनर की वो तो डेबिट कर दी, यानी यहाँ पे इंपैक्ट तो दे दिया उसका कि हाँ भाई दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने मुझे दी एज अ फर्म, मैंने दी, मैं अपनी जेब में रख के घर तो नहीं ले जाऊंगी एज अ फर्म। मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहां लगा देंगे हम, राइट। जब यहां लगाएंगे मिलना किसको है, पार्टनर्स को ही तो मिलना है, लेकिन पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगा, उनके पीएसआर के रेशियो में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम कमिंग फ्रॉम। सो हमने जो यहाँ पे पहले सही एंट्री करी, यानी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, वो कर दी, लेकिन जो अब इन्हें ये मिलेगा, यानी इसके थ्रू जो मिलता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू मिलता, वो किस रेशियो में मिलता, इनके पीएसआर रेशियो में, जो कि है 2:1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अगली एंट्री आप पास कर रहे हो, राम श्याम घनश्याम अकाउंट 2 होगा, 2 राम श्याम घनश्याम, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये तो सर हमें पता है 1000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट 1000 है, तो ये 1000 यहां आ गया। लेकिन अब मुझे बताओ क्रेडिट किससे करूं? बच्चे जब प्रॉफिट एंड लॉस में यहां क्रेडिट करना था तो कैसे करते आप क्रेडिट? उनकी पीएसआर रेशियो में। तो पीएसआर रेशियो कितनी है? 2:1। अब मान लो 2:1 इसमें बांटोगे, 5 टू डिवाइड अप करोगे तो 200 400 400 200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? अब इस एंट्री का इंपैक्ट देखो क्या हो रहा है। डेबिट होनी थी इसकी 500 300 200, क्रेडिट कितनी है 400 400 200, जो कि पीएसआर में बटना ना बांट दिया। जो इसने नहीं करी थी कैपिटल का, वो हमने कर दी। अब आओ इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड में कैसे होगा? इस वाले मेथड में हम कर लेते हैं, यहां शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे देखो, राम श्याम घनश्याम पर्टिकुलर लिख लेना, ठीक है, राम श्याम घनश्याम। ध्यान से देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, ड्राइंग चार्ज होनी थी, भूल के चार्ज करना, तो अब चार्ज करूंगा तो क्या करूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा। तो यहां पे क्या करूंगा, ड्राइंग शुड बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, डेबिट करूंगा तो कितना कितना अमाउंट है, 500 300 और 200, ये है डेबिट। यानी नहीं करी थी, पार्टनर की कैपिटल कम नहीं करी थी, तो यहां कम कर दूंगा, कम कर दी। अब आगे आओ, आगे जो एडजस्टमेंट एंट्री, अब जो ड्राइंग का अमाउंट फर्म के पास गया वो बटना तो पार्टनर को ही है, लेकिन बटेगा किस रेशियो में? यहाँ पे देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, अपना जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पीएसआर रेशियो, उसमें बटेगा। तो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे बांटा एंट्री में, कितना बट रहा है? तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी क्रेडिट बैलेंस 400 400 और 200। अब ध्यान से देखो क्या इंपैक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। तो राम की अगर मैं बात करूं, डेबिट होना था 500, ठीक है, जो ये क्रेडिट उसको मिलना, एक्चुअल में प्रॉफिट जो मिलना था पीएसआर रेशियो के हिसाब से वो 400 मिलना था, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 100 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए ज्यादा डेबिट होने थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शाम को डेबिट होने थे 300 और पीएसआर में मिलना था 400, तो इसका 100 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। घनश्याम कह रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे का तो उसके हिसाब से भी इक्वल था, इसके हिसाब से भी इक्वल है, तो ये नील। तो इसकी सिंगल एंट्री क्या पास करोगे आप? देखो ध्यान से, यहां आ जाओ, शाम क्रेडिट है और राम डेबिट है, तो शाम राम अकाउंट डेबिट, टू शाम कितने थे 100 और 100, यानी राम से लिए 100 रुपए, राम से लिए और इसको दे दिए, ठीक है, राम से लिए और शाम को दे दिया। आपको समझ आ रही है बात?
देखो बहुत ही कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, सिंपल चीज है, बस एक चीज याद रखो, जब आप पास एडजस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, वट एवर इट इज, आपने सारे अकाउंट ऑलरेडी बना रखे हैं, पहले अपने दिमाग खोल लेना, जो चीज नहीं हो रखी है वो कर दो, ठीक है, जो चीज नहीं हो रखी है वो कर दो, और उस ना होने की वजह से जो गलती हुई है, जो इम्पैक्ट गलत है, उस इम्पैक्ट को रिवर्स कर दो, बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। यहां पे भी दोनों केस में हमने क्या किया, मैं रिवाइज कर रहा हूं, रिकैप कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे लगाना, भूल गए थे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाऊंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंट्री से मैंने इसकी बढ़ा दी, ठीक है। अब ये ना लगने के चक्कर में, ये ना लगने के चक्कर में इस प्रॉफिट जो है पार्टनर को ज्यादा बढ़ गया ना, तो अब उसे कम कर दो, वो हमने कम कर दिया, ठीक है, वो यहां पे हमने दिखा दिया डेबिट करके, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ठीक उल्टा केस हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या होती है, कम होती है, लेकिन करी नहीं, यहां पे कर दो, कर दी डेबिट करके कम। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, ये बढ़ता तो पार्टनर में ही है, पार्टनर में, लेकिन बढ़ता किस रेशियो में, पीएसआर रेशियो में, राइट, तो पीएसआर रेशियो में बांट दो, यहां बांट दिया हमने, पीएसआर रेशियो जो है 2-2-1 में बांटा, ठीक है। स्टेटमेंट में यही चीज मेंशन कर दी, जो डेबिट करनी थी वो डेबिट कर दी, और जिसका इंपैक्ट गलत गया था उसको रिवर्स कर लिया, ठीक है, जिसका इंपैक्ट गलत गया था उसको रिवर्स कर लिया, और नेट इफेक्ट जा रहा है उससे सिंगल एंट्री बन जाएगी। तो दोनों मेथड में डिफरेंस बस इतना सा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब आप खोलते हो तो इसी में से नेट बैलेंस से एडजस्ट हो जाता है, राइट, लेकिन जब यहाँ पे अलग से आप डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में करते हो तो स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, जो क्रेडिट या डेबिट होना चाहिए था वो कर दो, और इसके होने या ना होने की वजह से जो इंपैक्ट आया उसको रिवर्स कर दो, और जो नेट इफेक्ट आएगा उससे एक एंट्री बना दो, डन। तो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा खत्म, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडमिशन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड या बी हैप्पी एंड बी कूल। कोई डाउट आता है बिल्कुल आप पूछेगा, ठीक है, कमेंट करके या मेल कर सकते हो, जैसे भी, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी एंड बी कूल, थैंक यू।